जय श्री राम। आज हम बात करेंगे मंगल देव के सप्तम भाव में होने के बारे में। अब तक हमने बात की है पहले भाव से लेकर छठे भाव तक मंगल सभी स्थितियों में क्या फल देंगे। आज का हमारा विषय है कि सप्तम भाव के अंदर मंगल सभी स्थितियों में उच्च के, नीच के, मित्र, शत्रु, क्षेत्री, अस्त, वक्री होकर क्या प्रभाव देंगे सातवें घर के अंदर। यानी पहला सप्तम भाव, दूसरा प्लेनेट मंगल। यानी एक घर है और उस घर के अंदर एक व्यक्ति है, उसका नाम मंगल है। एक घर है जिसका अपना एक एटमॉस्फेयर है, एक मंगल है, उसका अपना एक स्वभाव है, या एक व्यक्ति है, उसका अपना एक स्वभाव है। अब देखते हैं वो दोनों स्वभाव एक दूसरे से कितने हद तक मैच होते हैं। भाव मैच होते हैं तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा, मैच नहीं होते हैं तो प्रॉब्लम होती है। अब देखिए सप्तम भाव को हम बहुत सामान्य तौर पर आपने जो मोटे तौर पर ले आते हैं, सप्तम भाव विवाह का है। उस भाव का एक कारक है विवाह। विवाह की पूरी जानकारी नवमांश कुंडली देती है। अगर आप लगन कुंडली से ही विवाह का विचार करते हैं तो आप देखिएगा कम से कम 100 में से 80 बार आप फेल हो जाएंगे। लेकिन आप नवमांश कुंडली का भी प्रयोग करते हैं तो आपको 100 में से 95% से ऊपर रिजल्ट मिलेंगे, चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन एग्जैक्ट कहानी वहीं से शुरू होती है। सप्तम भाव से हम विवाह का विचार करते हैं, वैवाहिक जीवन का विचार कर लेते हैं। उसी में साझेदारी भी आती है, उसी में पद प्राप्ति भी आती है, नौकरी आती है, व्यापार आता है। क्योंकि सप्तम भाव 10वें भाव से 10वां है। इसको हम भावात भवम का सिद्धांत कहते हैं कि भैया अगर आप सप्तम भाव को देख रहे हो तो वो देखो किसका भावात भव है, वो दशम से दशम है। इसलिए हम नौकरी या व्यापार के लिए सप्तम भाव को देखते हैं। अब ऐसे भाव के अंदर जिससे हम विवाह, साझेदारी, पद प्राप्ति, नौकरी या व्यापार भी देखते हैं, उसके अंदर एनर्जी कारक मंगल पहुंच गया। यानी मंगल अब अपनी सारी एनर्जी 7th हाउस में लगाने को तैयार है। और 7th हाउस में लगाने को तैयार है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो प्लेनेट चाहता है कि मैं अपनी एनर्जी को 7th हाउस में इन्वेस्ट करूं। मंगल एनर्जी का कारक है, सारी एनर्जी 7th हाउस में लगी है। उसका पूरा ध्यान कहाँ होता है जीवन में? विवाह, और विवाह के बाद जीवन साथी पे होता है। इसलिए 7th हाउस में मंगल दोष होता है कि पहला, अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा हो तो नॉर्मल तौर पे कहा जाता है व्यक्ति मांगलिक है, व्यक्ति मांगलिक है, व्यक्ति को मंगल दोष है। आप ये देखिएगा कि 7th में मंगल है, नॉर्मल तौर पर देख के कहते हैं हाँ व्यक्ति मांगलिक है। पहले तो ऐसा मंगल दोष बहुत बार देखा जाता है, विवाह में विलंब भी देता है। इसलिए सामान्य तौर पर कहा जाता है जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष हो उनकी शादी 27-28 साल की उम्र में या उसके बाद होती दिखाई देती है। 90% केसों में तो 100 में से यही देखा गया है। और जो लोग ये कहते हैं कि 27 वर्ष के बाद मंगलिक दोष कट जाता है, ये मूर्खता का एक तरीके से सवाल कहूँ या मूर्खतापूर्ण स्थितियाँ इसको मैं कहूँ। क्योंकि ज्योतिष के किसी भी क्लासिकल्स किताब में, मैं उन किताबों की बात नहीं करता जो स्टेशनों पर या पटरियों पर बिकती है। मैं उन किताबों की बात करता हूँ जो शास्त्रीय हैं कि मानसागरी ले लो, फलदीपिका, सारावली, व्रत जातक, सर्वार्थ चिंतामणि, व्रत पराशर, होरा शास्त्र, और भी अनेकों किताब हैं जिनका ट्रांसलेशन संस्कृत से हिंदी में हुआ है। और वहाँ कहीं नहीं लिखा हुआ कि भैया मंगल सप्तम भाव में तो 27 वर्ष के बाद मंगल दोष कट जाता है। अगर ईश्वर को आपको इस मंगल दोष को काटना ही था तो दिया क्यों आपको? इसलिए 27 के बाद कोई इसका मतलब नहीं होता। अब विवाह हो गया, विवाह के बाद 7th हाउस में मंगल, व्यक्ति अपनी एनर्जी पत्नी के साथ लगा रहा है। पत्नी के साथ एनर्जी लगाने का मतलब उसके पीछे लगा रहता है। वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, या वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है। और ये है मंगल, इसका काम है एनर्जी और एग्रेशन का। इन कारणों से जीवन साथी के साथ मतभेद होते दिखते हैं, क्योंकि मंगल को कमांडेंट क्या कहा गया है कि भैया ये तो सेनापति है, ये 7th हाउस में बैठा है तो चाहता वहाँ के लोगों को मैं कंट्रोल करूँ। कंट्रोल करने के चक्कर में जीवन साथी के ऊपर कंट्रोल करना शुरू हो जाता है। और आज का समय तो भैया ऐसा है ही नहीं कि कोई किसी के कंट्रोल में रहे। इसलिए ये स्थिति आज के समय में देखें तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है। पहले भी लोगों के सप्तम भाव में मंगल हुआ करते थे, लेकिन क्या होता था, मैन डोमिनेटिंग कंट्रीज हो गई,
कि भैया आदमी की ही चलेगी, चल गया वो रिश्ता, उसने उसके ऊपर प्रेशर बनाया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, चल गया। अब नहीं है ऐसा, और जब नहीं है तो दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो पहले के मुकाबले क्लैशेस भी अब ज़्यादा होने लगे, और पहले के मुकाबले डाइवोर्स भी अब ज़्यादा होने लगे। अब मंगल 7th हाउस में है तो देखिए ये प्रतिक्रिया तो वो करेगा, या तो उस चीज़ को समझ जाओ, अपने स्वभाव को समझ जाओ, रोका टोकी बंद कर दो, दूसरे को फ्री रहने दो, अन्यथा लड़ने को तैयार हो जाओ। यही सप्तम भाव जीवन में क्या है, एनर्जी विवाह पे लगाता है, तो एनर्जी जीवन में अपनी पद प्राप्ति पे लगाता है कि मैं कैसे सामाजिक प्रतिष्ठित रहूं, समाज में मेरा कैसा नाम हो, जहाँ पे मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ वहाँ ऑफिस में मेरा कैसे सम्मान बढ़े, कैसे मैं अपनी एनर्जी को लगाकर अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ता चला जाऊँ। ये भी 7th हाउस के मंगल से ही देखा जाता है, क्योंकि सप्तम भाव नौकरी है, नौकरी में पदोन्नति कैसे हो, व्यापार के लिए भी देखते हैं, साझेदार के लिए भी देखते हैं, विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए देखते हैं, क्योंकि वहाँ वो अपनी एनर्जी पूरी तरीके से लगा रहा है। अब बहुत मोटे तौर पे देखें कि मंगल अगर यहाँ दूषित अवस्था में है, फॉर एग्जाम्पल दूषित मतलब मेलेफिक्स प्लैनेट्स के साथ है, इसके साथ एक और अशुभ ग्रह, क्योंकि शास्त्र कहता है सप्तम भाव अगर खाली हो तो सबसे अच्छा, अगर उसमें कोई ग्रह हो तो या तो वो अपनी राशि का हो या वो शुभ ग्रह हो। पहले तो उन्होंने यही कहा है खाली हो तो बहुत अच्छा। अगर उसमें अशुभ ग्रह जाते हैं, जैसे मंगल को स्वभाव में अशुभ कहते हैं, तो वो प्रॉब्लम देते हैं। उसमें शुभ ग्रह जाते हैं तो क्या होता है, वो आपके जीवन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, उसको पॉजिटिव बनाए, कोई प्रॉब्लम होती भी है तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। अब मंगल जैसा 7th हाउस में प्लैनेट है, इसलिए तो पराशर जी ने कहा कि 7th हाउस में मंगल हो तो मंगल दोष होता है। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि पंचम और छठे में बैठे तो मंगल दोष होता है, क्योंकि मंगल जब यहाँ बैठता है तो इसका सीधा संबंध आपके लगन पर दृष्टि से बनता है, और एनर्जी पूरी लगन में जा रही है। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, इन लोगों के अंदर एनर्जी की कमी नहीं होती। अब वो एनर्जी या तो किसी काम में लगी रही तब तक तो ठीक है, और नहीं लगी रही एनर्जी, खाली बैठ के कुछ समय के लिए इधर उधर की बातें करने लगे तो 7th हाउस में लगेगी, और 7th हाउस का जो रिश्तेदार है वो आपका जीवन साथी है, उसके साथ आपकी समस्या शुरू हो जाएगी। ये एग्जैक्टली उस मंगल की कहानी है। इसलिए जिन लोगों की कुंडली में मंगल हावी हो रहा हो उन लोगों को हमेशा काम पे लगा के रखो। कहते हैं क्लास के अंदर अगर शोर मच रहा हो तो क्लास के सबसे ज़्यादा शोर मचाने वाले बच्चे को मॉनिटर बना दो, क्लास ऑलरेडी शांत हो जाएगी। अब ये शोर मचा रहा है, ये प्रॉब्लम दे रहा है, ये सबसे लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बोल रहा है, पत्नी पति में क्लैशेज हो रही हैं, तो उसको इतने काम में लगा के रखो कि उसके पास इतना समय ही ना बचे कि वो किसी से आर्गूमेंट्स करे। और यदि ये व्यक्ति खाली बैठे तो देखिए जी, खाली बैठा व्यक्ति तो मंगल दोष वाला परेशान करता ही है, फिर तो उसको अपनी एनर्जी लगाने को जगह चाहिए, और वो एनर्जी आपको लगाने के लिए मिलती नहीं, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब इसको और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाते हैं कि और कंडीशंस में इसको कैसे कैसे हम देख सकते हैं। अगर ये मंगल 7th हाउस में वक्री हो जाए, सप्तम भाव से वक्री ग्रह का संबंध विवाह में विलंब कराता है, तो सबसे पहला प्रभाव, अगर मंगल सप्तम भाव में किसी भी राशि में कैसे भी वक्री होके बैठा है तो ये सबसे पहले वहाँ पर विवाह में विलंब कराएगा। अगर ये यहाँ पर शत्रु राशि का होके बैठा है तो और ज़्यादा विलंब कराएगा। अगर यहाँ पर ये अपनी ही राशि में वक्री होकर बैठा, जैसे मान लो मेष में या वृश्चिक में या मकर में तो नहीं कह सकते, क्योंकि मकर में तो ये शनि की राशि में पहुंच जाता है, और शनि और मंगल की आपसी मित्रता तो है नहीं। तो मेष और वृश्चिक में अगर पहुंचता है वक्री मंगल तो ये बली है, तो ये विवाह का सुख भी दे देगा, विवाह भी करा देगा, और कभी कभी तो जल्दी विवाह भी करा देगा। लेकिन अन्य राशियों के मुकाबले खास तौर पे शत्रु राशि में मंगल हो तो विवाह में विलंब, क्योंकि मंगल क्या होगा, वक्री, और वक्री प्लेनेट हमेशा शक्त होता है। केंद्र त्रिकोण में कोई प्लेनेट वक्री हो तो उसके अंदर एक्स्ट्रा बल है, वो एक्स्ट्रा बल उसकी शक्ति को बढ़ाता है, और वो शक्ति कहाँ से आती है, वो शक्ति मंगल की शक्ति है, और मंगल क्या है, एनर्जी का ग्रह है, इसलिए ये आपकी एनर्जी को बढ़ाने वाला प्लेनेट होता है। यहाँ पर अगर मंगल वक्री है तो आप और जोश से काम करते हो, आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा होता है, क्योंकि मंगल यहाँ वक्री होकर शुभ है। यही मंगल अगर यहाँ नीच का होकर वक्री हो जाए शत्रु की राशियों में तो प्रॉब्लम देगा, जीवन साथी के साथ भी और विवाह वैवाहिक संबंधों के साथ भी। और इसी चीज़ को लेकर आप साझेदारी में कोई काम करते हैं तो उससे भी अपना काम बिगाड़ लेंगे, अपनी ही गलतियों से अपने नौकरी के क्षेत्र या व्यापार में नुकसान कर लेंगे। अब मंगल अगर यहाँ अस्त हो जाए तो प्रॉब्लम है कि जब आपकी एनर्जी 7th हाउस में लगी हुई हो और उसको कोई प्लैनेट अस्त कर दे, वो है सूर्य,
तो क्या होगा, आप अपनी एनर्जी को लगाना तो चाहते हैं लेकिन आप परफेक्ट लगा नहीं पाते, आपको उसकी डायरेक्शन पता नहीं होती, क्योंकि आपकी आंखों पे पट्टी पट्टी बंधी हुई है। अस्त प्लेनेट देख नहीं सकता, बाकी सब कुछ कर सकता है लेकिन अस्त प्लेनेट देख नहीं सकता, और जब देखेगा नहीं तो कार्रवाई या प्रतिक्रिया कहाँ करेगा। ऐसे में अगर सूर्य 1-5-9 का मालिक होकर मंगल को यहाँ अस्त कर दे तो ये स्थिति शुभ है कि चलो जी एक अच्छे भाव के स्वामी ने अस्त करा, इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, ना ये वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देगा, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और मंगल एक साथ आएंगे तो अंगारक योग बनेगा। या तो सूर्य इसको अस्त कर ले तो ठीक है, और अगर सूर्य ने इसी भाव में बैठकर इसको अस्त नहीं किया तो आप समझ लीजिए आपकी पहली शादी गई, फिर तो आपकी पहली शादी नहीं चलेगी, ये बहुत हद तक देखा गया है, क्योंकि ये अग्नि ग्रह है, यहाँ पर अग्नि लगा देंगे, चाहे तो उस व्यक्ति की वाइफ की डेथ हो जाए या हस्बैंड की डेथ हो जाए, या फिर उसके बहुत ज़्यादा झगड़े झंझट हो, डाइवोर्स हो जाएं, ऐसा भी देखा गया। इसलिए ऐसे लोगों को कुंडली मिलान पे विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं यहाँ गुण मिलान की बात नहीं कर रहा हूँ, गुण मिलान से कुछ नहीं होता, उसको तो आप कंप्यूटर पे भी मिला लो, किसी पंडित ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए सूर्य अगर इसके साथ हो तो सावधान रहें, राहु इसके साथ हो तो मंगल राहु का अंगारक योग बन जाता है, और अंगारक योग बन जाता है तो क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी बढ़ती है। फिर 7th हाउस वाला परेशान है, बाकी सब खुश हैं, 7th हाउस वाला जीवन साथी परेशान है। केतु उसके साथ है तो कोई प्रॉब्लम इतनी होती नहीं है, क्योंकि केतु और मंगल दोनों एक जैसे ही स्वभाव वाले हैं, उनको कुजवत केतु कहा गया। अच्छी बात है, मंगल यहाँ स्वराशि का हो या उच्च का हो, कि अगर केतु हो तो केतु उसके फलों को बढ़ा देगा। बाकी सभी राशियों में राहु और केतु अगर साथ में होते हैं तो प्रॉब्लम देते हैं। अब मंगल अगर यहाँ 7th हाउस में अपनी ही राशि में बैठे तो क्या होता है, लोग वक्त देखते कहते भी तुम्हारी कुंडली में रोचक राजयोग है। हाँ भैया, रोचक राजयोग है, इस पर अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ये राहु केतु के साथ नहीं होना चाहिए, ये सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, और ये वक्री नहीं होना चाहिए, यानी ये सिंपल अकेला ही बैठा है तो ठीक है। इस पर अगर दृष्टि है तो शुभ ग्रह की दृष्टि हो या 1-5-9 के स्वामियों की दृष्टि हो तो ही ये मंगल बढ़ोतरी करेगा, तो ही ये मंगल अच्छे फल देगा, और अगर ऐसा नहीं है तो प्रॉब्लम देगा, फिर इसके जो कारकत्व उसमें कमी आ जाएगी। क्योंकि मंगल पंच महापुरुष योग बनाता है, रोचक राजयोग बनाता है, तो मंगल के कारक तो बढ़ते हैं। अब मंगल के कारक क्या है, इंजीनियरिंग फील्ड, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल फील्ड, टेक्निकल एजुकेशंस, मशीनरी से संबंधित काम, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम, सेना, मिलिट्री, फौज, इलेक्ट्रिक, ये सब मंगल में आते हैं। अगर मंगल आपका बली है तो आपको इन क्षेत्रों से लाभ मिल जाएगा, क्योंकि मंगल दूसरे घर का मालिक भी है, इसलिए ये स्थिति घर से, परिवार से, कुटुंब से व्यक्ति को मजबूत करती है। व्यक्ति जीवन में अपने बल पर अच्छा धन कमाने वाला होता है, व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है, व्यक्ति ईमानदार होता है, व्यक्ति जोशीला होता है, स्पष्टवादी होता है, अपनी बात अपने मन में नहीं रखता है, जो जैसा अंदर से है ऐसा बाहर से है, ऐसा होता है ऐसा मंगल। तो ये मंगल उन अवस्थाओं में बली है, और जो आपको बताई है उनमें कमजोर भी है। अब यही मंगल अगर यहाँ बैठा हो वृश्चिक राशि में, अब वृश्चिक के लिए देखें तो ये शत्रु के घर में हो गया, क्योंकि क्या है, ये वृषभ लगन है। वृषभ लगन के लिए मंगल को लॉर्डशिप बहुत अच्छी नहीं मानी गई, क्योंकि सप्तम और द्वादश का मालिक है। अब सप्तम में तो विवाह तो कराएगा, विवाह का सुख तो देगा, नियम अभी भी वही है, अस्त नहीं हो नहीं तो कमी कर देगा, रोचक राजयोग यहाँ भी बनाएगा। उसके अलावा राहु के तो अक्ष पे ना हो तो बहुत अच्छी बात है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट ना हो बहुत अच्छी बात है, शुभ ग्रहों के साथ हो, केंद्र त्रिकोण के ग्रह के साथ बैठे हों या इसको देख रहे हों तो बली बनाता है। मंगल यहाँ सप्तम भाव में तो सप्तम में विवाह का सुख देगा। जीवन साथी से कितनी भी लड़ाई होती रहे लेकिन उससे अलग नहीं होने देगा, क्योंकि सप्तमेश अपने घर में बैठ गया कि भैया मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। तो ये एक पॉजिटिव स्थितियाँ यहाँ हो जाती हैं मंगल के साथ। अब मंगल अगर यह नीच का हो जाए, लोग कहते हैं सप्तम भाव में नीच का मंगल हो, हाँ भैया, व्यक्ति को स्वभाव में बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए। ऐसे व्यक्ति तुनक मिजाजी होते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर उनको एग्रेशन होता है, छोटी छोटी बातों को लेकर क्रोध होता है, और वो क्रोध सप्तम भाव में पनपता है। मैंने शुरू में बताया कि भाई 7th हाउस में पीड़ित मंगल हो, वो जीवन साथी के लिए नरक जीवन बना देता है, वो जीवन साथी के पीछे ही लगा रहता है, उसको कुछ काम नहीं है, वो अपनी फालतू की एनर्जी जीवन साथी पे लगाता है, लड़ता झगड़ता, छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेट करता है, परेशान करता है। क्योंकि ये चौथे घर का मालिक होकर यहाँ नीच का है, तो ये क्या, चौथे से चौथे में बैठा। चौथा घर है सुख का, सुख का मालिक नीच का होकर सप्तम भाव में है। और जिन लोगों की शादी हो जाती है उनका खुद का अपना जीवन अलग होता है, क्योंकि वो हो गए पति पत्नी, फिर हो गए उनके बच्चे, तो पति पत्नी और बच्चे हो गए।
और उसके बाद माँ बाप भी उसमें ऐड हो गए, तो क्या करता है ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में अपनी ही वजह से कलेश करता है, कलह रखता है अपने परिवार के अंदर, उसके परिवार के अंदर अशांति रहती है, उसको जीवन में अपने घर का सुख नहीं मिलता। बहुत बार क्या होता है, अपनी प्रॉपर्टी है लेकिन उसका वो आनंद ही नहीं ले पाता, अपनी पत्नी है उसका वो सुख ही नहीं ले पाता, अपना पति है उसका वो आनंद ही नहीं ले पाती। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है, मैं सिर्फ यहाँ एक के लिए नहीं कह रहा हूँ। जिसकी कुंडली में है वो हावी रहेगा, जिसकी कुंडली में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसकी कुंडली में वो इस प्रकार के भोग को भोगने वाला होगा। नीच का मंगल सप्तम भाव में बहुत बार तो अपनी गलती की वजह से शादी नहीं करते, लड़का हो या लड़की हो उसके अंदर कमी निकालते रहेंगे, ये पसंद नहीं आया, ये पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, सब करते रहेंगे। फाइनली क्या होगा, बुढ़े हो जाएंगे, 30 32 35 साल के हो जाएंगे। पहले नकल निकाली, अब करने की इच्छा थी तो क्या हुआ, शादी नहीं हो रही। तो भैया ऐसे लोगों को थोड़ा बचना चाहिए। शादी हमेशा से कंप्रोमाइज़ से चलती है, ज़रूरी नहीं है, सुंदरता का कोई पैमाना नहीं है, साल 2 साल 5 साल में वो सुंदरता ढल जाती है। गुण और चरित्र देखे जाते हैं, गुणवान नहीं है, चरित्रवान नहीं है, देखने में बहुत सुंदर है लड़का है लड़की, उस पर आकर्षित हो गए, बाद में कलेश हो रहा। तो इस बात का भी ध्यान ऐसी स्थितियों में रखना है। नीच का मंगल यहाँ बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ये वैवाहिक जीवन को खराब करने में सक्षम है। अगर ये राहु केतु अक्षस में और खराब कर देगा। सूर्य के साथ हो, शनि के साथ हो, अस्त ना हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम दे देगा। तो ये 7th हाउस को बिगाड़ेगा, चाहे साझेदारी को बिगाड़े, नौकरी को बिगाड़े। नौकरी की जगह पे लड़ता है, नौकरी की जगह पे लोगों से झगड़े होते हैं, बिना वजह एग्रेशन होता है, किसी से भी हाथापाई करने को तैयार हो जाता है। इच्छाएं दिन पे दिन बढ़ती रहती हैं और इच्छाओं पे इतना काम नहीं करता ऐसा व्यक्ति। अब अगर ये उच्च का हो जाए तो बहुत अच्छी बात क्या है, ये योग कारक है, त्रिकोण और केंद्र दोनों का मालिक है, योग कारक है, इसलिए ये मंगल बहुत बली है, रोचक राजयोग बनाता है। सप्तम में बैठा है, मंगल दोष नहीं है, क्योंकि 7वें घर में अगर मंगल उच्च का और राशि का होकर बैठा हो तो मंगल दोष भंग होता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फिर भी मंगल तो वहाँ है ही, अपनी एनर्जी तो दिखाएगा ही। अच्छी बात क्या है, उच्च का मंगल दशम भाव को देखता है, यह स्थिति प्रोफेशनली बहुत अच्छी है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छे और उच्च दर्जे के कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति सेना में, मिलिट्री में, पुलिस में, या वकालत के क्षेत्र में, या डॉक्टरी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, बिल्डर के क्षेत्र में, कंस्ट्रक्शंस की लाइन में, मशीनरी टूल्स की लाइन्स में बड़ा अच्छा होता है। एजुकेशन भी कम इनके लोगों की टेक्निकल होती है, संतान भी ऐसे लोगों को अच्छी प्राप्त होती है, वैवाहिक संबंध भी इनके अच्छे होते हैं। बहुत बार तो प्रेम विवाह भी देखा गया है। बहुत बार ऐसे लोग पहले नौकरी करते हैं, बाद में व्यापार के क्षेत्र में चले जाते हैं, क्योंकि यह मंगल अपने ही भाव को देख रहा है और अपने से दशम होकर उच्च का होकर बैठा हुआ है, इसलिए ये स्थिति लगातार बेहतर है। ऐसे लोग अपनी एनर्जी को सही जगह यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि वो शनि की राशि में, शनि क्या है धैर्य, मंगल क्या है जोश, दोनों एक साथ मिलकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मंगल ग्रह ऐसा है जो इस काम को कर सकता है। मैंने बृहस्पति में भी देखा है कि बृहस्पति भी ग्रह उच्च का होकर अपनी ही राशि को देखता है, जबकि और बहुत सारे प्लेनेट ऐसे हैं जो उच्च के होकर अपने राशि को नहीं देखते हैं। इसलिए उच्च के प्लेनेट को देखकर बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अब मंगल की 3 दृष्टियाँ। सामान्य तौर पे मंगल जहाँ बैठता है उससे सप्तम तो देखता ही है। सप्तम देखता है तो मंगल क्रोधी, जोशीला और जल्दबाज प्लेनेट माना गया है कि मंगल अगर सप्तम में बैठ के यहाँ देखता है तो ऐसे लोगों को जल्दबाजी भी रहती है, जोशीले भी रहते हैं, कोशिश उनकी रहती है कि जल्दी से काम हो जाए, उनके थोड़ा पेशेंस की कमी हो जाती है। अब मंगल की 2 स्पेशल एस्पेक्ट हैं। पहला, मंगल की दृष्टि, चौथी दृष्टि दशम भाव पर है। मुझे अपने कार्य क्षेत्र से सुख लेना है। उसने ठान लिया कि मुझे तो पद प्राप्ति चाहिए, मुझे तो डेजिग्नेशन अच्छी चाहिए, मुझे तो अच्छी पोस्ट चाहिए, मुझे तो व्यापार ऊपर उठाना है। और एक बार अगर वो ठान ले तो अपनी पूरी एनर्जी लगा के अपने कार्य क्षेत्र को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उसको सुख लेना है। प्यार से मिले तो ठीक, मेहनत करने से मिले तो ठीक, झगड़ के मिले तो ठीक, लेकिन मैं तो फाइट करूंगा, मैं तो लेके मानूंगा, क्योंकि मैंने तो अपने कर्म के लिए कसम खा ली कि मुझे तो अपने कर्म से सुख लेना है। इसलिए मंगल की चौथी दृष्टि सुख की दृष्टि है। लेकिन सुख लेने वाला प्लेनेट कौन है? मंगल। कौन सा मंगल? एक ऐसा टीचर जिसके हाथ में हमेशा डंडा रहता हो। तो कुछ टीचर क्या प्यार से समझा देते हैं, कुछ टीचर मार से समझाते हैं। समझाना दोनों को ही है। कहा जाता है मारने वाला टीचर ज़्यादा बढ़िया होता है, और पुचकारने वाला टीचर हो सकता है आपकी बहुत सारी बातों को नेगलेक्ट कर दे कि छोड़ो यार, हमें क्या जरूरत है, पढ़ेगा अपने लिए पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा तो भी क्या प्रॉब्लम है। लेकिन डंडे वाला चाहता है कि आप पढ़ें और कामयाब इंसान बने। अब यही मंगल 2nd हाउस को दृष्टि देता है, तो क्या है, ऐसे लोगों की भाषण शैली थोड़ी सी क्रूक हो सकती है, मतलब कठोर हो सकती है।
दूसरे को दिल को दुखाने वाली हो सकती है। कुटुंब का भी, परिवार के भी लोग इनसे दो बड़े सोच समझ के बात करते हैं। क्या पता किसी से कुछ क्या बोल दे, क्या पता ऐसा ना हो कि कुछ भी जो मन में आए वो बोल दे। लेकिन बड़ा स्पष्ट वक्ता लोग होते हैं ऐसे, बिल्कुल साफ क्लियर, जैसे बाहर से दिखते हैं ऐसे ही अंदर से हैं। कोई लाग लपेट नहीं है इनके अंदर। इनका मन जीवन में बहुत बार इनको सडन गेन मिलता है, अचानक से धन मिलता है। वो अचानक से धन परिवार की संपत्ति द्वारा भी मिलता है, कुटुंब के सहयोग से भी मिल जाता है। बहुत बार ऐसे लोग अपनी वाणी के बल पर लोगों को आकर्षित भी करते हैं तो बहुत बार दुखी भी कर सकते हैं। अब मंगल अगर यहाँ पे अपनी ही राशि की, तो मान लो यहाँ पर वृश्चिक या मेष राशि लिखी हुई है तो उस भाव का बल बढ़ जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ से अपने ही भाव को देखता है। मंगल यहाँ पे अगर यहाँ देखें अपनी ही राशि को देख रहा है तो उसका बल बढ़ जाता है। मंगल दशम भाव में अपनी ही राशि को देख ले तो उसका बल बढ़ जाता है। तो उस हिसाब से भी इसको हम देखते हैं। तो ये थी मंगल की सभी अवस्थाओं में स्थिति। इसलिए मैं हमेशा से कहता हूँ प्लेनेट जहाँ बैठता है उसको समझिए। समझना अपने आप में ज़रूरी है। सबसे पहला विचार लोगों के मन में आता है उपाय बता दो जी, आप बस ऐसा उपाय बता दो जो ये हो जाए। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी जो कहते हैं जी व्यापार के लिए अलग उपाय बताओ, पैसे के लिए अलग उपाय बताओ, गाड़ी के लिए अलग उपाय बताओ। उपाय सारे पूछ लेंगे, करेंगे एक भी नहीं, और फिर परेशान होकर फिर घूम फिर कर किसी दूसरे ज्योतिषी के तीसरे चौथे पांचवें के पास जाएंगे। उपाय करने नहीं, समस्या को देखना नहीं, स्थिति को समझना नहीं, अपनी गलती माननी नहीं और प्रॉब्लम क्रिएट करनी है। तो आज मैंने आपको बताया कि भैया मंगल ग्रह सभी स्थितियों में अगर आपके सप्तम भाव में बैठ जाए तो वो कैसे फल देगा। कुंडली उठा लीजिए, देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि 7th हाउस का मंगल है, इसकी दशा आने वाली है, इसकी दशा में मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है या इसकी वजह से मेरे जीवन में ऐसा ऐसा हो रहा है। अगर नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा हैं तो मैं हमेशा से कहता हूँ मंगल को हनुमान जी का प्रतीक कहा गया। ऐसी स्थिति में सबसे पहले भगवान शिव की आराधना करो, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी की आराधना करो, बहुत अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करो, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ क्यों प्रॉब्लम हो रही है, अगर उस चीज़ पे वर्क करोगे तो शायद ये मंगल आपके ऊपर हावी नहीं होगा। तो ये था सप्तम भाव में मंगल के बैठने के फल। जय श्री राम।